इधर फैमिली मेरी माँ रहती है, काफी उदास है, मैं अपने घर जा रही हूँ ससुराल, लेकिन आखिर कब तक रहूँ अपनी माँ के पास, जाना तो मुझे जरूर है। तो फैमिली ये मेरी माँ है, मैं इनकी बेटी हूँ और मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। 3 दिन पहले फ़ोन आया था मेरी भतीजी के, फूफा जी आए थे मुझे लिवाने। तो इधर मेरी माँ ने बोला कि क्या करेगी जा कर के त्योहार। अभी आप लोगों को मालूम है आज की करवा चौथ है और अभी थोड़े दिन पहले ही आने वाला है त्यौहार बड़ा दीपावली का। सबसे मेन बड़े त्यौहार होली दिवाली के हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। तो ऐसी किन की माँ है कमेंट करके बताएं जो कि अपनी बेटी को जाने ना दें। लेकिन मेरी माँ एक ऐसी है, मन ऊपर कह रही है बेले ही कि जा, लेकिन इनकी आत्मा नहीं कह रही है कि जा तू अपने घर रहना। और मैं 2 दिन से काफ़ी परेशान हूँ, जुकाम उकाम हो गया था, वो लेवाने के लिए आई। उस दिन तो इतनी ज़्यादा परेशान थी, बुखार था। लेकिन मेरी माँ, मैं तैयार हो गई, कपड़ा रख लिया, आप लोगों को ब्लॉग ताकि कहीं दिखाती चल रही थी, लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई। क्योंकि जो कुछ भी होता है मेरे साथ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सब कुछ आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। तो वही वे जे माँ है, देख लो जी भर के चेहरा को, जो कि अपनी बेटी को जाने से रोक रही हैं। बता तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे तो खूब लगा चल यहाँ पे घर जा चुना ईमान रे आत्मंत कह रही है, आत्मंत करे तू देख लगा रही आत्मंत कह रही है। तो तेरी समझ चली है जा नहीं तो बाद में कहीं त्योहार बस में त्योहार जाइए फैमिली मैं तैयार बिल्कुल हो गई, तैयार रोने से ही लगी तो मैं रह गई। मैंने सोचा कि रो रही हैं, आंसू गिरा रही हैं, तो ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? मालूम है आपको, सफाई आपके सामने देती रहें। और मैं भी सोच रही थी न जाऊं, लेकिन इनको देख करके मैंने मना कर दिया। और मैंने सबसे मुख्य कारण ये आया मेरा सबसे मेन कि एक क्रिएटर है कानपुर के भैया, आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से मालूम है, आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगी, उनकी पहचान भी कराऊंगी, एक ब्लॉग बनाऊंगी। पार्क में गई थी, मिले नहीं, ये उसके चक्कर में नहीं जाने दे रही, बोल रही है उससे मिल लेना, कुछ भी करती है अपने वीडियो में करते रहना। इससे सब ये मुद्दा है कि क्रिएटर से मिलने के चक्कर में मुझे रख रही हैं। वहाँ ससुराल से मुझे क्लेश होती है, जा नहीं पाती हूँ, अकेले ना जाने नहीं देते हैं। इसलिए मैंने माँ का सहारा लेते हुए मैंने सोचा क्यों नहीं कानपुर निकल जाऊँ यहीं से मिलने के लिए। इसलिए मैंने त्योहार व्योहार कुछ नहीं देखे और इसलिए रह गई मैं। वैसे भाभियाँ तो बोल रही थी कि चली जाओ अपने त्यौहार पे, अपने घर रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन माँ का दिल बस क्रिएटर के पीछे गवाही नहीं दिया। क्रिएटर की प्रॉब्लम ना होती तो माँ ने ऐसे कभी मुझे नहीं रखा, ना मैं रही, सब कुछ मुझे मालूम है। हाँ होली पर ज़रूर रह गई थी मैं, होली पर रही, होली पे कुछ नहीं बोला कोई, क्योंकि वो होली तो चल भी जाती है, कोई बात नहीं। तो फिर फोन करो आओ भी नहीं, मेरे सामने फ़ोन लगा के देखो, मेरे सामने फ़ोन लगा के देखो। फैमिली मैंने फ़ोन लगाया था, गुस्सा में मैंने ब्लैक लिस्ट नंबर कर दिया था अपने पति का। और फिर मेरी भौजाई लगती हैं मोहल्ला की, उन्होंने लगवाया कि फ़ोन लगा, तो मैंने फ़ोन लगाओ मतलब अपनी तरफ से लगाए दो, फिर तुरंत ही हाल ब्लैक लिस्ट में बने हो नंबर हो, तुरंत ही उठाओ भाभी के सामने। और मेरी भाभी बोल रही है तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी जगह पे मेरे अगर तुम्हारे भाई होते तो वे कभी ना उठाते, कदाप ना उठाते। तो मेरे कमेंट लाइक तो बनता है, चैनल पर नए भी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे स्वभाव के अच्छे हैं, तिलक जाते हैं बहुत जल्दी, और लेकिन माँ गाली देती है उनको। माँ कभी कुछ नहीं होती, माँ ये गाली देती है, ज़िंदगी काट देंगे आप लोग बताइएगा। तो बेटी कभी अपने माता पिता की बातों में ना आए, अपना जीना मना स्वयं देखें, और कब तक है माता पिता है तब तक है मायका, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं काटता है, मुझे अच्छी तरीक़ा से ये तो मालूम है। ऐसी बेटियां ऐसी होती हैं कि मायके में डरी रहती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, उन्हें मालूम है कि ज़िंदगी कट जाएगी मायके, लेकिन कटती नहीं है। फिर एंड में वो वहीं जाती हैं या कहीं अंत जाती हैं, उनके फैयते जीवर के होते हैं, कुछ नहीं होता है सिवाय पछताने के अलावा। पछताने से पहले ही क्यों नहीं सुधर जाओ ताकि पछताना ना पड़े। मैं आप लोगों के सामने ज्ञान बांट रही हूँ, लेकिन मैं भी माँ के कहने पर रह गई मायके। अब आज का व्रत हूँ मैं, आज की करवा चौथ है, व्रत हूँ मैं, मेरी भाभियाँ हैं दोनों, और सभी पूरा मैं क्या सभी फैमिली गांव में हिंदू धर्म में सभी रहती हैं, रह रही हैं। तो गाइस फैमिली मेरी माँ ने आखिर मुझे राख ही लिया अपने मायके, तो मैं रह रही हूँ इधर, खाना पीने की तैयारी हो रही है, व्रत हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।